हेलो गाइज, मैं राजा सर आपके समक्ष आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप आईटीआई से जुड़े हुए हैं, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके ट्रेड से जुड़ा हुआ है, आपका जॉब लोकेशन बताएगा, आपका कहां कहां से रिक्तियां आती हैं, सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी हम अपडेट करें तो आपको सर्वप्रथम मिले। तो गाइज मैं बता दूं कि हम हमेशा महारत्ना कंपनियों का बात करते रहते हैं आप लोगों के समक्ष, जैसे सीएल, गेल, भेल, एनटीपीसी, बीआरबीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, ये सारे महारत्ना कंपनी है। इनका चर्चा विदेशों में है, फॉरेनों में भी इसका चर्चा है। बहुत ही अधिक मतलब विकसित है ये सब कंपनियां और इंडिया का एक मतलब चारों चांद लगाता है ये सब। तो हम आपको चर्चा कर दे कि आप लोगों का जो वैकेंसी जो आती है इन लोगों में काफी भरमार मात्रा में आता है। जैसे हम सेल की बात करें तो बार बार हम कहते हैं कि सेल ने भी बहुत सारा अभी शेड्यूल जो चेंज किया है, वो सारे शेड्यूल पे भी हम बात करेंगे। और आप यदि आईटीआई सही में कर रहे हैं तो आपके लिए प्लानिंग करना होगा कि आपको किस जगह पे जॉब करना है, सेल में करना है या गेल में करना है या भेल में करना है या एनटीपीसी में करना है या रेलवे में करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग होना चाहिए कि आपको जॉब कहां करना है। ठीक है, प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग का कोई पढ़ाई नहीं है, व्यर्थ है आप लोग आपकी जिंदगी। ठीक है, इसलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि प्लानिंग करना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, अपने लाइफ में किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो सबसे पहले ये आपको चुनाव करना है, नियुक्ति करना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो गाइज मैं चर्चा कर दूं कि सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, एक महारत्ना कंपनी है और इसका टर्नओवर क्या है कि मतलब 61,000 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, जैसे 19-20 का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि 61,000 करोड़ से भी अधिक इसका टर्नओवर है। इसलिए तो ये महारत्ना कंपनी है जिसका टर्नओवर अधिक होता है। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी। देखिए, सेल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूस विद अराउंड 17.43 मीट्रिक टन ऑफ हॉट मेटल एंड 16.15 मीट्रिक टन ऑफ crude steel production with the annual turnover of the more than the 61,000 crore in 1920। इसका टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो कारोबार जो होता है विदेशों में भी चलते रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंडा इसका। लेकिन आप देख लीजिए कि सेल का प्लांट कहाँ कहाँ है। देखिए, ये आपका क्या है, एम्प्टी रिक्वायरमेंट के बारे में दे रहा है। ये देखिए, ये जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये आपका, ये देख लीजिए, ये भी आपका देख लीजिए, ये आपका रेलवे का बहुत सारा। देखिए, सेल का जो लोगो जो देख रहे हैं ना, ये वाला लोगो है, ये वाला जो लोगो है सेल का, ये लोगो है। इस लोगो को आप देख लीजिए, जिस इंस्ट्रूमेंट आपके घर में भी कोई लोहा यूज हो रहा है, यदि सरिया यूज हो रहा है, घर बनाने में सरिया यूज हो रहा है, उसमें इस तरह का लोगो लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये भी सेल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब हम टीएमटी जो सरिया आता है, ये सारा चीज सेल का ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको चर्चा कर देते कि देखिए यहाँ पे जैसे ये देख लीजिए, ये आपका देखिए सेंट्रल रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। देखिए, ये आपका भिलाई सेल है, भिलाई स्टील प्लांट है, और ये आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है, और राउरकेला स्टील प्लांट है, सब महारत्ना कंपनी। बोकारो स्टील प्लांट है, सब सेल है। इसको स्टील प्लांट है, ये मतलब आपको ज़्यादा दूर नहीं है, कोलकाता में ही पड़ता है ये। ठीक है, मतलब आसनसोल के आसपास में पड़ता है वो। देखिए, सेंट्रल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सेल आपका मतलब मेटल शीट भी बनाता है। देखिए, सेल का अदर यूनिट भी है। ठीक है, तो ये सारा चीज सेल का यूनिट है ये आपका। ठीक है, लेकिन हम आपको गाइस चर्चा कर दे कि जो पहले आपका, जैसे आपका यदि आप कोई फॉर्म आया, ठीक है, आप फॉर्म फिल किए और फॉर्म फिल करने के बाद आपका 2 साल का ट्रेनिंग चलता है इसमें सेल में। तो आप लोगों का पोस्ट गाइस कौन सा होता है जानते हैं? आपका ACTT होता है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ठीक है, और उसका महज आपका फर्स्ट ईयर में 8,600 रुपया देता है, और सेकेंड ईयर में आप जब दूसरे साल में प्रवेश कीजिएगा तो वही पैसा आपका मतलब 10,000 के आसपास में मिलता है, लगभग 10,000 ही मिलता है। तो चलिए हम उस मुद्दा पे चर्चा कर लेते हैं, आपको वो लेटर दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका सेल है। देखिए, ये आपका बरनपुर सेल के बारे में बता रहे थे कि एक रिक्तियां आई थी। देखिए, आपको इसमें बता दें कि आपका पोस्ट कौन कौन सा। देखिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, सिविल एंड श्रमिक। मतलब आपका 50% भी होगा, SC/ST के लिए 40% भी होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइज अब देखते हैं, हम तो चर्चा करने वाले अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, मतलब मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI फुल टाइम होना चाहिए इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ट्रेड फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज
इंस्टीट्यूट। देखिए गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि सरकारी कॉलेज से पास होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको पास होना चाहिए, तभी आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया देख लीजिए, एज क्राइटेरिया देख लीजिए, इसका क्या 28 साल होना चाहिए, ठीक है, दोनों का, OCTT का और ACTT का, ठीक है। और गाइस आप जैसे मतलब नॉर्म्स जैसे है, मतलब कैटेगरी के अनुसार जिस तरह से देता है उस तरह से भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अब अभी अब बात कर ले आपको कि इसके पेमेंट का लेकर के, देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, देखिए पहले का फर्स्ट ईयर में क्या देता है 8,600 रुपया देता है, और जैसे आप सेकेंड ईयर ट्रेनिंग में क्रॉस कीजिएगा तो 10,000 रुपया देगा। लेकिन जैसे आपका ये पूरा कंप्लीट होगा तो आपका पे स्केल चलने लगेगा। देखिए 3 मतलब S3 का चलेगा, मतलब S3 का डिप्लोमा वाले के लिए चलेगा, और S1 का आपका पेरोल चलेगा, मतलब पे स्केल आपका हो जाएगा 15,830 से लेकर के 22,150 रुपया तक का चलेगा, और ये हर साल आपका ग्रोथ करते रहेगा पैसा। सो गाइज आपको बहुत ही बड़ा जानकारी आपको हम दे रहे हैं इसमें। यदि आप सेल का ताल्लुक रखते हैं, सेल में जाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो आप देख लीजिए। और इसमें इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया कहता है, जैसे हाइट आपका कम से कम मेल के लिए 155 होना चाहिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। जैसे मतलब 1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो आप कितना फीट के हैं, और आप मतलब 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो मतलब आप फीट में 12 इंच से गुना कर लीजिए, और फिर उस इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपका टोटल हाइट निकल करके आ जाएगा। वजन भी आपको मेल के लिए 45 kg मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल के लिए 35 kg मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि आप दुबले पतले हैं तो खाना पीना स्टार्ट कर दीजिए, और हाइट कम है तो आप इसका उम्मीदें छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब हाइट कम कहने का मीन्स क्या है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति का भी इतना हाइट हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इस क्राइटेरिया को, यदि अच्छा है तो आप इसको अपडेट कीजिए, तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अच्छा चीज है ये सेल, और यहाँ रहने के लिए क्वार्टर और आने जाने के लिए गाड़ी वाड़ी का पूरा सुविधा देता है, ठीक है। सो गाइज मतलब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और प्रिपरेशन कीजिए, और अभी से ही आप प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करके ही पढ़ाई कीजिए। बिना प्लानिंग का कोई पढ़ाई नहीं होता है, बिना पढ़ाई का कोई प्लानिंग नहीं होता, व्यर्थ है आपका, ठीक है। सो गाइज आप प्लानिंग करके ही पढ़ाई कीजिए तो बेहतर।